यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ निकाले, जैसा कि हमने पहला वीडियो में बताया था। तो ये सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बिकॉज इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया। तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो इस वीडियो को बार बार देखें और इसके जैसा क्वेश्चन को सोल्व करें, आप बहुत अच्छे से एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। तो 2 नंबर के लिए मैं बता रहा हूं, कितने नंबर आपके एग्जाम में 2 नंबर इस तरह फिक्स है कि आएंगे ही आएंगे, ये याद रखिएगा। ओके, तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से 272 और 1032 का मसा निकाले, जिसका हिंदी में मसा और इंग्लिश में एचसीएफ कहते हैं, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। तो क्वेश्चन से तो हमने जैसे पहले ही बताया कि सबसे पहले इसका कुछ नहीं करना, सिंपल वे में आप 272 लिख दीजिए और इसको चुपचाप से आप डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो हमने 1032 से डिवाइड कर लेना है। तो आपको मैंने पहले बोला कि इसको गुना भागा है, तो भागा तो आप लोग को आना चाहिए। तो कितना से लगाएंगे, 1 से नहीं, 2 से 3 से लगा देखते हैं। तो 3 दूना 6 हो गया और 7 तिया 21 हो गया, कैरी किया 2 और 3 दूना 6 7 1 8 हो गया, अर्थात 816 हमने लगाया 3 टाइम्स में। अगर इसको घटाएंगे तो ये कैरी करेगा इसको, तो 12 में से 6 गया, 6 बच गया, ये 2 गए, 2 में से 1 गया, तो भाई 1 बच गया हमारे पास। और ये होगी कितने, तो सर इसके पास तो पूरे है ना, तो ये 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा। और हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे हम लोग जो डिवाइड करते हैं नॉर्मल सभी को आना चाहिए। इसके बाद ये देखिए छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। जैसे ही छोटा हो गया तो यहां से ऐसे घेर दीजिए। ओके, और जब घेरने के बाद इसको यहां उठा कर रख दीजिए, 2 7 और 2 को। अब आप चेक करिए कि कितने बार में लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शनल है भाई, एक ही बार में लगा सकते हैं। तो एक बार में 216 लगाया, ये कैरी किया इसको, तो 12 में से 6 गया, 6 बच गया। ओके, और ये हो गया 6 में से 1 घटा तो बच गया कितना भाई, 5, और 2 कट गया, पूरा खत्म। अर्थात हमने यहां भी घटाया, तो उसके बाद हमने 56 लाया। अब चेक करो कि ये बड़ा और छोटा हो गया, तो फिर यहां से इसे आप घेर दीजिए। ओके, जब तक नहीं कटेगा तब तक नहीं इसको छोड़ना है, कहते हैं ना काटते जाना है। ये पुष्पा की स्टोरी नहीं है कि जब तक झुकेगा नहीं, अर्थात इसको झुकाना ही है भाई। पुष्पा नहीं बनना, वो मूवी में अच्छे लगते हैं, तो इसको यहाँ झुकाना है। जितना झुकाओगे ना उतना अच्छा नंबर आएंगे। तो इसको नीचे ले जाइए, अर्थात 0 आ जाएंगे, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 216, हमने क्या लिखा 216। तो 216 को कितने बार लगाओगे, तो अगर मैंने इसको 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में लगा, देखो 3 टाइम्स लगाओगे तो 6 तिया 18 और 5 से 15 और 1 16, शायद 168 आ गए। तो सर ये 6 में से 8 तो नहीं घटेगा, एक कैरी किया तो गया 16, 16 में से 8 गया, 8 बच गया। ओके, और ये हो गया 0, एक कैरी किया 10, 10 में से 6 घटा 4, और ये हो गया 1 1 कटकुट, अर्थात हमने यहां भी घटाया तो 48 आ गया। अब यहाँ पे चेक करो कि 56 है और यहाँ 48 है, तो छोटा है ना, तो इसको फिर से घेर दो। और यहाँ पे 56 है, हम यहाँ पे कहते हैं ना पुष्पा को झुका के रहेंगे, अर्थात हमारी मैथ है, इसको झुकाना पड़ेगा। अर्थात जब तक 0 नहीं आएगा तब तक काटते रहना। तो 48 एक बार में आप लगाओगे ना, एक बार में लगाओगे तो 48। अब आप घटा लो ना, खुद से घटाओगे आप तो 8 यहां बचेंगे ना, क्योंकि 16 और ये 4 4 क्या हो गए, कटकुट, खत्म हो गया ना। अब यहां देख लो भाई, यहां पे हमारे पास 48 बच गए। अब देख लो आप खुद आंसर आ गया होगा, क्योंकि 8 का टेबल में 48 इजी वे में आते हैं। 8 6 48, 8 6 48, तो हमने 6 बार में मल्टीप्लाई किया और 48 लिख दिया। थोड़ा लंबा गया, लेकिन मैथ है, आपको तो सीखना पड़ेगा। ये देखिए इसके कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 स्टेप में इसको हमने बना लिया और इसको चुपचाप से हमने जैसा कि पहले ही ड्रॉ किया था कि आपको भाग का सिंबल, जैसे बीच में बोलते हैं ना भाज्य भाजक, तो यहां पे हमने बोल दिया B, ये हो गया हमारा Q और हो गया शेषफल R। भाज्य भाजक भागफल और शेषफल सेम वही पैटर्न है। ओके, तो हमने यहां तक बना लिया। उसके बाद आपको कुछ नहीं, इसको अप्लाई कर देना, अर्थात A बराबर B इंटू Q प्लस R। A का मान कितना है, तो 1032 बराबर B का मान 272 गुने 3 प्लस R का मान कितना आया, 216। क्या R का मान 0 है, नहीं, तो R डज नॉट इक्वल्स टू 0 कर देंगे। ओके, हमने बोला जब तक नहीं आएगा तो आपको डिनोट करके बताना भी है। उसके बाद हमने लिखा कितना, तो बीच में मेरे पास कितना, सेकेंड स्टेप में 272 बराबर 216 मल्टीप्लाई 1 प्लस कितना आया हमारा शेषफल 56, और यहां पे बार बार कह रहा हूं मैं, डज नॉट इक्वल टू 0। बस यहां से देख के उतार दीजिए जल्द से जल्द, ताकि आपका एग्जाम में इजी वे में आंसर दे दे और फुल मार्क्स भी आप उठा लो। यहां पे हमने लिखा 48 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8, मतलब डबल एक 0 08 हमने कर दिया, और R डज नॉट इक्वल टू 0।
लास्ट स्टेप 1 2 3 एंड देन 1 2 3, सॉरी 3 स्टेप में कुछ और ही है, देख लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ 3 तीसरा स्टेप ही है ना, तो तीसरा स्टेप कितना 216 है, और उसके बाद क्या है आपके पास 56 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स प्लस 48 शेष बचा, और यहाँ r डज नॉट इक्वल टू 0 हो गए। फिर वहां से हमने देखा तो 1 हो गए कंप्लीट, 2 3 एंड देन 4 56 है, तो 56 इक्वल्स टू हमने लगाया 48 मल्टीप्लाई 1 टाइम्स प्लस कितना आ गया मेरा शेषफल 08, और r डज नॉट इक्वल्स टू 0, r का मान अभी भी हमारा 0 नहीं आया भाई, तो इसको डज नॉट इक्वल टू 0 कर दीजिए। एंड लास्ट स्टेप हम बात करें तो हमारे पास 48 हैं, और ये कितने टाइम्स में, तो 8 टाइम्स में, मल्टीप्लाई बाई 848 प्लस यहां पे देख लो 0 0 आगे 0 आपको अगर कंफ्यूजन है तो इसको हटा दे रहा हूं मैं, अब देखिए ठीक है, तो 848 हो गया, और ये शेषफल मेरा 0 हो गए, और r का मान क्या आ गया हमारा इक्वल्स टू 0, ये हो गया साइड। ओके, तो हम चेक करिए कि कितना से कटा, 8 से कटा, यहां पे देख लीजिए 8 से कटा, तो हमारा जो मसा है 80 होंगे। अब आपको लास्ट में हमने जैसे बताया था पिछले वीडियो में, यहां लिख दीजिए, इसीलिए जो क्वेश्चन है ना 272 और 1032 का मसा कितना लगाओगे आप, तो मसा कितना हो गया भाई 8, तो ये हो गया बराबर 8, ये हो गया आंसर। आप यहाँ पे हल लिख करके बनाइएगा जिससे कि एग्जामिनर को बेस्ट ले, आंसर नहीं लिखा था लास्ट में मैथ में, बिकॉज हम जब हल करते थे आंसर ये टोटल। तो ये रहा मसा का सेकंड क्वेश्चन, आप बारीकी से देखें, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो लेवल हमने बता दिया, आप अपने बुक से निकाल करके ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और अच्छे से 2 नंबर अपने एग्जाम में हंसते हंसते जाइए और हंसते हंसते लेकर के आइए। थैंक यू।